हेलो स्टूडेंट्स। आज स्मार्ट एजुकेशन पर मैं आज आपको लेसन प्लान पढ़ा रहा हूँ मैक्रो टीचिंग की और जीव विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस की। तो इसको देखिएगा, पूरा प्लान कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और एक प्लान अगर आपने ये पूरे ध्यान से लास्ट मिनट तक देख लिया तो आप किसी भी टॉपिक पर जीव विज्ञान का कोई भी प्लान बना सकते हैं मैक्रो का। ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन उस वादे के लिए एक ही काम करना है आपको कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिल्कुल कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, छोड़नी नहीं है। तो आपको पूरा प्लान समझना है। चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए इस टॉपिक की ओर। देखिए, डेट डालेंगे, सब्जेक्ट आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी और उप विषय रखेंगे जंतु विज्ञान, क्योंकि आज हम सूक्ष्म जीव का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, प्लान का नंबर जो भी हो आप डालिएगा और क्लास आपकी जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उस क्लास को डालिएगा। और जो भी आपका पीरियड है, टाइम 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट जो भी हो आपका वो लिखिएगा। आगे आता है विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम यहाँ पे लंबा करके लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा, ये आते हैं सामान्य उद्देश्य। और जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे, वो हमारे जो विषय होता है उससे संबंधित होते हैं। जैसे आज जो है जंतु विज्ञान का टॉपिक है जीव विज्ञान के अंतर्गत, तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान दोनों से संबंधित होंगे। और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये वाले स्पेसिफिक, ये आपके टॉपिक से संबंधित होते हैं। दो चीज ध्यान रखना, ये वाले जो होंगे जनरल, ये जंतु विज्ञान जीव विज्ञान से संबंधित, और ये वाले स्पेसिफिक सूक्ष्म जीव आपके टॉपिक से संबंधित होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मैक्रो टीचिंग का प्लान है, मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज, माइक्रो टीचिंग से संबंधित आपके विषयवार अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख लीजिएगा। सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिएगा, छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। ठीक है, तो जीव विज्ञान से संबंधित हो गया। छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, छात्रों में स्व अनुशासन का विकास करना, छात्रों में निरंतर परिश्रम करने की आदत उत्पन्न करना। तो ये चारों चीजें हमने 5 ली हैं। ये सब विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान से संबंधित हुई। दूसरी चीज, मैं आपको ये एक ही प्लान इस तरह से समझा दूंगा कि आप किसी भी कक्षा का और किसी भी विषय का, विज्ञान का किसी भी टॉपिक का पूरा प्लान स्वयं तैयार करेंगे। किसी दूसरे टॉपिक के हिसाब से प्लान ढूंढने की कोशिश भी मत करना। जैसा ही एक प्लान वैसे ही सभी प्लान बनेंगे। तो मैं एक प्लान इतना अच्छा समझा दूंगा कि आपको अलग अलग टॉपिक, ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जीव का तो मैं समझा रहा हूं, आप किसी दूसरी चीज के लिए आप कहीं दूसरा देखें। जैसे विटामिन का दूसरा देख रहे हैं या किसी और चीज का देख रहे हैं, तो आप इस तरह का ना देखें। एक से ही आप बनाना सीख जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है फालतू परेशान होने की। आगे आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें है हम छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में समझ सकेंगे। तो हमारा टॉपिक भी सूक्ष्म जीव है, तो ये टॉपिक से संबंधित होते हैं। छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकार के बारे में समझ सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों के दैनिक जीवन में उपयोग से परिचित हो सकेंगे। ठीक, शिक्षण सामग्री, आप जो भी चार्ट मॉडल कुछ बनाना चाह रहे हो वो आप यहां लिखिएगा। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप अपनी ओर से जरूर लिखना है आपको। ठीक, जो पूर्व ज्ञान होता है प्रीवियस नॉलेज, उसमें आपको देना है छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। कुछ सामान्य जानकारी तो रखते हैं, लेकिन बाद बाकी जानकारी आपको पढ़ाने से देनी है। अब इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको मैं आपको बता दूं। तो जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक हो, जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो, उससे पूर्व ज्ञान के प्रश्न होने चाहिए। जैसे पाठ की दीवार यहां तक, ऐसे देसी भाषा में समझिएगा। और पूर्व ज्ञान इधर होता है, पाठ से पहले का ज्ञान। तो यहां पर 2-3 प्रश्न आप इस तरह से पूछिए कि आप चैप्टर तक पहुंच जाएं। तो ये जो प्रश्न होते हैं यही प्रस्तावना प्रश्न है, यही प्रस्तावना स्किल होता है माइक्रो का। और यहां से पहुंच के अब हम टॉपिक पर पहुंचेंगे, फिर टॉपिक के अंदर जाके बच्चे को पढ़ाएंगे बहुत कुछ। ठीक है, तो ये पाठ से पहले पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न होते हैं यहां पर। कभी भी पाठ में से प्रस्तावना प्रश्न मत पूछना, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, हम जमीन पर गिरा हुआ खाना क्यों नहीं खाते? खाना गंदा हो जाता है। छात्र जवाब देंगे। जमीन पर गिरा हुआ खाना गंदा क्यों हो जाता है? देखो, एक प्रश्न का दूसरे प्रश्न के साथ संबंध भी बनाना है।
और पूर्व ज्ञान से। अभी आपको ये तो नहीं पता लगा कि सूक्ष्म जीव का है, क्योंकि जमीन पर छोटे छोटे जीव और गंदगी पाई जाती है। बिल्कुल ठीक। तो छोटे छोटे जीवों को हम क्या कहते हैं? अब छात्र निरुत्तर। कोई छात्र जवाब भी दे दे तो परेशान मत होना कि छात्र निरुत्तर क्यों नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। छात्रों, आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ एम हो जाएगा, उद्देश्य कथन। इतना कहते हुए आप सूक्ष्म जीव का टॉपिक बोर्ड पर लिखिएगा। यहां से पहुंचने की क्रिया होती है। क्लास में पहुंचने के बाद कोई जनरल ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बच्चों को नहीं बताने हैं। आप सीधे से जाइएगा, बच्चों को एक नजर देखिएगा और आराम से प्यार से उन बच्चों को ये 3-4 प्रश्न पूछिएगा और टॉपिक लिखिएगा बोर्ड पर। ये प्रस्तुतिकरण में पाठ्य सामग्री को अध्यापन की दृष्टि से 3 शिक्षण बिंदुओं में बांटा गया है। अब आते हैं अगले पेज पर। ये अगले पेज का काम है और ये 2 पेज पर एक साथ चलेगा, एक पेज इधर और एक पेज इधर का। तो ये दोनों पेज पर एक साथ काम चलेगा, क्योंकि ये काम इस तरह से यूं लंबा चलता है। आप आराम से देखिएगा। थोड़ा आपके फोन में छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा रिजोल्यूशन को, इसकी पिक्चर क्वालिटी को 480 पे कर लेना, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। दिखाना इस तरह से मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये दोनों पेज एक साथ कैमरे में इस तरह से इसी तरह आ पाएंगे। अब आप यहां से टॉपिक देखिएगा। तो इसका टॉपिक आपने क्या लिया है? सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। सूक्ष्म जीव पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले उनका सामान्य परिचय दीजिए। उद्देश्य क्या होगा इसका? छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में समझ सकेंगे, यही आपका उद्देश्य है। अब यहां से आपने प्रस्तावना प्रश्न तो पहले पूछ रखे हैं, लेकिन पाठ का विकास करना है विकासात्मक प्रश्नों के साथ। तो सूक्ष्म जीवों के किस प्रकार की या किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो छात्र जवाब देंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कहां कहां पाया जाता है? सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? हवा में, पानी में, मिट्टी में और जीवों के शरीर में। सूक्ष्म जीव किसे कहा जाता है? छात्र फिर निरुत्तर हो गए। और यहां पर आपने किस विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि। और आगे आता है ये मूल्यांकन वाला पेज, तो ये अभी यहां पे खाली चलेगा थोड़ी देर। ठीक। अब ये कॉलम यहां पे कंटेंट आ गया। 3 भागों में बांटने के लिए हम इस पेज पर पूरा एक पार्ट रखेंगे, फिर आगे एक पार्ट, फिर आगे एक पार्ट। तो इस तरह से 3 पार्ट में हमने इसको बांट रखा है। तो पहले पार्ट में समझिएगा सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय हो जाएगा इसमें। ठीक। अब यहां तक आ चुके हैं विकासात्मक प्रश्न करके। पूरे लेसन प्लान को बड़े ध्यान से समझ लो, डायरी पेन ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसी मर्जी। लेकिन इसके बाद आपको कोई किताब, कॉपी, यूट्यूब वीडियो, गूगल कुछ नहीं देखना है। सीधा प्लान बनाइए। सब प्लान इसी तरह से बनते हैं, जैसा एक प्लान वैसे ही 1000 प्लान। तो यहां से स्पष्टीकरण या व्याख्या देनी है आपको किस चीज से संबंधित, जो आप यहां बच्चों से पूछे और बच्चे यहां पर निरुत्तर हो जाते हैं, या बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, उस समस्या का यहां निराकरण करना है। अब यहां से आप उनको समझाइएगा। मैं थोड़ा सा यहां बड़ा कर ले रहा हूं, क्योंकि ये सब आपको दिख जाएगा अच्छी तरह से। ऐसे छोटे छोटे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक तथा प्रोटोजोआ। इनका अध्ययन सूक्ष्म जैविकीय शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जंतुओं के शरीर में अंदर बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई माइक्रोन होती है। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। अब आपने इतनी सारी व्याख्या कर दी। कुछ इसमें से आवश्यक चीजें हैं जिन्हें आपने बोर्ड पर लिखा। अब बोर्ड पे आपने क्या लिखा? इधर जो मैंने बोर्ड लगा रखा है उसको आप देख सकते हैं। श्यामपट्ट पे सारांश भी देना है। ऐसे छोटे छोटे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। ये क्लियर हुआ यहां तक? दोबारा से फिर समझिए भी आप। अब एक पार्ट के अंतर्गत आपने टॉपिक लिखा, यहां पे कंटेंट, उद्देश्य लिखा है, विकासात्मक प्रश्न पूछे, उनके उत्तर लिए, इसकी प्रश्नोत्तर विधि हुई। स्पष्टीकरण व्याख्या मैंने आपको जूम करके दिखाई दिया है। इतने समय में, जितने समय में पीपल टीचर ने पढ़ाया, समझाया, ये छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपनी कार्य पुस्तिका में
लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपनी भाषा को इसी तरह से इंग्लिश में बनाएंगे और यहां पर आंसर अपने आप इंग्लिश में लिखेंगे ही, और स्टूडेंट्स विल लिसन एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स। इस तरह से लिखेंगे, अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर प्रविधि है, प्रविधि होती है क्वेश्चन आंसर टेक्निक, और ये व्याख्यान विधि है यहाँ पर, और ब्लैक बोर्ड मैंने आपको दिखाई दिया है। इसके बाद जो मूल्यांकन करेंगे हम यहाँ पर, मूल्यांकन ये करेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ाया है उसी में से आप 2 प्रश्न ले लीजिए, और ये दोनों प्रश्न मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूं। ये बोध प्रश्न है, वे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये बच्चे वही जवाब दे देंगे अपने आप, इनका आंसर कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ क्वेश्चन लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? तो जो अभी अभी पढ़ाया है उसके बारे में बच्चों से 1 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन का काम हो जाएगा। अब आते हैं अगले पेज पर। यहाँ है सूक्ष्म जीवों के प्रकार, और पिछले पेज पे हमने पढ़ा था सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय भी, तो पूरा उसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब सूक्ष्म जीवों के प्रकार पढ़िएगा। अब इसके अंतर्गत छात्र क्या करेंगे, यहाँ क्या उद्देश्य प्राप्ति होगी, छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकारों के बारे में समझ सकेंगे। अब जैसे पिछली बार किए हैं विकासात्मक प्रश्न, वैसे ही डेवलपिंग क्वेश्चंस यहाँ पे भी होंगे। ये पिछले कंटेंट में से होंगे जहां से अभी पढ़ाया है। सूक्ष्म जीवों की खोज किस वैज्ञानिक ने की? एंटोनी बॉन ल्यूबेनहॉक। पौधों में सूक्ष्म जीव किस रूप में पाए जाते हैं? परजीवी के रूप में। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? फिर समस्यात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर प्रविधि है यहां पर। ठीक, अब पिछली बार की तरह से फिर व्याख्या देनी। प्लान बनाना बहुत सरल है अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो, और वैसे अगर देखा जाए तो मैक्रो का प्लान है, न जाने क्या है, तो इस तरह का डर ना बनाएं। तो जैसे पहला पेज है उसी तरह से 3 पेज हमको तैयार करने हैं। पहला पेज हो चुका है, दूसरा आपके सामने चल रहा है। स्पष्टीकरण व्याख्या फिर यहां देना है। तो कैसे देनी है व्याख्या, थोड़ा सा जूम कर लूं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांटा है: प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु। कोशिकाओं के आधार पर सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं: एक कोशीय, बहुकोशीय और अकोशीय। ठीक, विषाणु अकोशीय जीव है, यह सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है। अब इस तरह से यहां से व्याख्या कर दी आपने, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी वही छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। और प्रश्नोत्तर प्रविधि इधर हो चुकी है क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे आगे कुछ नहीं, ये व्याख्यान विधि हो जाएगी यहाँ पर। और श्यामपट का सारांश जो आपने यहाँ पे दिया है अभी, उसी में से इंपॉर्टेंट चीजें कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। ब्लैक बोर्ड को सारा नहीं भरना होता, सारा कंटेंट कभी ब्लैक बोर्ड पर नहीं उतारा जाता है। ब्लैक बोर्ड के भी अपने नियम होते हैं कि वहां पर केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको वहां पर लिखने हैं। दूसरा, फिर यहां बोध प्रश्न आएंगे। अब इस पढ़ाए हुए में से ही इधर बोध प्रश्न आपको लेने हैं। अब कौन कौन से लिए हैं मैं अभी दिखाता हूं आपको, देखिएगा। अकोशीय जीव कौन सा है? दूसरा, कोशिका के आधार पर सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपने 2 प्रश्न यहां पर पूछे, और ये 2 पेज का मतलब इस 3 पॉइंट में बांटा था हमने इसको। 2 पॉइंट इस लेसन प्लान के पूरे हुए। अब चलते हैं हम तीसरे पेज पर और अगले पेज पर। अब तीसरे पेज पर आता है सूक्ष्म जीवों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो पहले वाले पार्ट में आपने देखा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। दूसरे वाले पार्ट में देखा कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार, और तीसरे वाले में हम समझा रहे हैं सूक्ष्म जीवों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। हो सकता है मेरा वीडियो 2-4 मिनट बड़ा हो जाए, लेकिन आपको संतुष्टि देने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में समझाने के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो पूरा है ही है, इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से बना सकते हैं। और जो उनकी बुक है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक है, उसके अंतर्गत जो टॉपिक होंगे ना टीचिंग वाले, उसके अंतर्गत आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये सारी डिटेल वहां से आपको मिल जाएगी। उसमें करीब 30-40 ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, वहां से आप 4-5 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरे पार्ट के अंतर्गत क्या है। छात्र सूक्ष्म जीवों के दैनिक जीवन में उपयोग से परिचित हो सकेंगे। ये विकासात्मक प्रश्न हो जाते हैं। विषाणुओं की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? इवानोव्स्की। ठीक, विषाणु में कौन सा जेनेटिक पदार्थ पाया जाता है?
न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन, ये सब आप समझ रहे होंगे। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो साइंस के हैं, और साइंस के हैं तो सब समझ रहे होंगे। सूक्ष्म जीवों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? छात्र फिर निरुत्तर हो जाते हैं। एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं, और ये सामान्य प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब जब प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, तो जैसे पहले दूसरे पेज पे किया है वही काम पूरा इस तीसरे पेज पे वही हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा, ध्यान रखें। स्पष्टीकरण और व्याख्या। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। मनुष्य सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग दही, शराब, सिरका बनाने में बहुत पहले से करता आ रहा है। आपको दिख रहा होगा, वीडियो क्वालिटी को आप 480 पर रखेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं जहां दिखने की जगह है। ठीक है, दोबारा से देख लो। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। मनुष्य सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग दही, शराब, सिरका बनाने में बहुत पहले से करता आ रहा है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक होता है। पनीर, सिरका, ब्रेड बनाने में यीस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान होता है। यीस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, और एगेरिकस तथा मार्केला गुच्छी नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां तक आपने स्पष्टीकरण दिया। अब छात्र क्या करेंगे, इतने में छात्र उसी चीज को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में, अपनी अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे। व्याख्यान विधि यहाँ पे जैसे पहले हुई है वही है, और ये बोर्ड पर भी है। बोर्ड को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। श्यामपट्ट सारांश। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। एगेरिस तथा माइकेल नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां तक हो गया। और फिर ये लास्ट में 2 बोध प्रश्न पूछने हैं। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है, और प्रोटीन की अच्छी मात्रा किस सूक्ष्म जीव में पाई जाती है? ये 2 प्रश्नों के जवाब लीजिए, फिर आगे अगले पेज पर चलिएगा। तो इस तरह से ये 3 पार्ट में जो बांटा था वो तीनों पार्ट यहाँ पे पूरे होते हैं। अब हम अगले पेज की ओर देखते हैं। देखिए, बीएड, बीटीसी, ईटीटी, एनटीटी प्लान सभी में बनाने हैं, और सभी एनसीटीई के नियमानुसार चलते हैं, और एनसीटीई के नियमानुसार ही मेरा ये प्लान है। थोड़ा बहुत अगर कहीं आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में अलग हो तो उसको आप एडजस्ट कर लें, वरना सब जगह लगभग एक जैसा ही प्लान चलता है। तो आप बिल्कुल निडर होकर आराम से प्लान बनाइएगा। इसी तरह से किसी भी टॉपिक पर प्लान बना लेंगे, तरीका यही रहेगा। फिर अगले पेज पर आते हैं, और इसमें होते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। छात्रों के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो कंटेंट होता है उसका हम क्या उद्देश्य है, क्यों लिखा है हमने ये, इसके लिए होता है कि छात्रों के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकेगा। तो बालकों ने अभी अभी जो सीखा है 20-25 मिनट में, उसको यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। तो ये रिक्त स्थान ले लीजिए। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, डैश लगा के, सर्वव्यापी। कोशिका के आधार पर सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छात्र उत्तर अपने आप दे देंगे। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक, कुछ सत्य असत्य वाले प्रश्न ले लेंगे, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न ले लेंगे। तो यहां इस तरह से ये पूरा कर लेंगे। सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं? बिल्कुल नहीं। मार्केला नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है? बिल्कुल सही है। और बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाएगा, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं सर्वत्र, हवा में, मिट्टी में, पानी में, सर्वत्र पाए जाते हैं। और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी इसी में आ जाएगा। तो पनीर, ब्रेड, सिरका बनाने में कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? बोले यीस्ट का होता है, फफूंद के नाम से जानते हैं। सब समझ रहे होंगे आप लोग। तो इनमें हमने 6 प्रश्न ले लिए हैं, तो आप कम से कम 4 प्रश्न इसमें रखें, अधिकतम 6 या 7 कर सकते हैं, जैसी भी आपको सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 प्रश्न यहाँ पे आप जरूर रखेंगे। इसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि यहाँ पे हो ही जाएगी इस तरह से। इधर मूल्यांकन वाला कॉलम है, ये पेज खाली रहेगा। जो तीनों पार्ट में 3 बोध प्रश्न किए हैं, 2-2-2-2, वो यहाँ पे रहेंगे, बाद बाकी ये इस पेज पे खाली रहेगा। अब इतना सारा करने के बाद सबसे मुख्य काम आता है सबसे लास्ट में, क्या? होमवर्क। तो छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्रदान किया जा सकेगा। तो सूक्ष्म जीवों एवं उनके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों को दे दिया, चाहे तो आप एक प्रश्न यहां और भी दे सकते हैं। छात्र दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाएंगे, मतलब अगले दिन लिखकर लाएंगे, अगला दिन जो भी होगा।
और यहाँ पर फिर निरीक्षण विधि। अब ये निरीक्षण विधि यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, क्योंकि जो होमवर्क होता है और ये पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, ये आपको लपेट श्यामपट जो होता है, जिसको लपेट फलक भी कहते हैं, रोलर ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, तो उस पे आपको लिखने हैं। उस पे आपको कैसे लिखने हैं मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, हालांकि आप सब लोग बड़े समझदार हैं। जैसे ये है आपका रोलर बोर्ड, इसमें आप बीच में से एक लाइन लीजिएगा चाहो तो, और यहां चौक से आपको लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो भी चाहो, और यहां पर फिर आप देंगे गृह कार्य। गृह कार्य में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो भी देना चाहें आप जाने। दूसरा चीज करना क्या है, लपेट श्यामपट को आप एक बार में यहाँ पे आप हैंग कर देंगे किसी भी कील पर, और हैंग करने के बाद ये पूरा खुल जाएगा। लेकिन जब आप प्रश्नावृत्ति प्रश्न पूछ रहे हैं उस वक्त प्रॉब्लम आएगी कि गृह कार्य भी बच्चों के सामने होगा, तो इसके लिए आप किसी एक कागज से, किसी एक अखबार से और पिन लगाकर आप इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। पहले से ढका हुआ होगा, जैसे ही आप खोलेंगे तो पुनरावृत्ति प्रश्न ही खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। जब आपका ये पार्ट पूरा हो जाए तब आप यहां से उस अखबार को या पेपर को जो भी आपने लगा रखा है इसके ऊपर ढकने के लिए, वो हटा दीजिए, फिर ये हो जाएगा। और फिर उनसे कहिए छात्रों ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। आप इस तरह से कमांड देंगे और इस तरह से ये पूरा प्लान यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ आवश्यक चीजें और मैं बताना चाहूंगा अभी, तो ध्यान से मन लगाकर पढ़िएगा, पूरा प्लान को समझिएगा और रिजोल्यूशन को, पिक्चर क्वालिटी को 480 पे करके फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इनको समझिएगा और कॉपी पर लिखिएगा, बनाइएगा प्लान, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वास्तव में कैसा लगा। और अगर आपको अब वास्तव में अच्छा लगा हो, मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं अलग अलग विषय पर, आप देख सकते हैं। पूरा इंग्लिश भी पढ़ाया हुआ है, मैथ भी है, हिंदी भी है, और साइंस के भी माइक्रो, मैक्रो, बीएड के, बीटीसी के बहुत सारे चैप्टर्स पड़े हुए हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं आपको नए किसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।